हेलो एवरीवन। कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है बच्चों, और अभी आपने पूरी तैयारी की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं टेक्स्ट बुक के। यू हैव गॉन थ्रू ऑल द वन शॉट लेक्चर्स, ऑल द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, एवरीथिंग इज डन। लेकिन इमेजिन करिए, अगर आपको सारे आंसर्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर, तो कैसे लगेगा बच्चों? रिमेंबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इसीलिए जाते हैं बोर्ड में बिकॉज का जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन मैं आज आपके साथ जुड़ी हूं, बिकॉज इवन दो यू नो एवरीथिंग, अगर आप पेपर में उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए वो 3 घंटों में, तो इस पूरे हार्ड वर्क का जो आपने पूरे साल भर किया है कोई भी यूज नहीं है बच्चों। इसीलिए बच्चों यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी हमने मेहनत की है हम उसे पूरी तरह से पेपर में दिखाएंगे। वी विल कंप्लीट आवर पेपर, एंड दैट इज द रीजन ये जो टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर है बच्चों, ये बहुत ही क्रुशियल है। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपका जो पेपर है वो 11 बजे स्टार्ट होगा, और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 20 मार्क्स का होने वाला है। तो 20 मार्क्स को मैंने आपको दिए हैं बच्चों 25 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप पे ये थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने इसलिए दिया है बच्चों बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है आपके एग्जामिनर पे, इसीलिए आपको बहुत अच्छी से लिखना है। एंड ऑल्सो every wrong answer will reduce one entire mark from your score। इसीलिए ये 20 क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो बहुत ध्यान से कॉशियसली आपको वो लिखने हैं, बिकॉज एवरी मार्क काउंट्स इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो 25 मिनट्स के बाद आपको स्टार्ट करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाएगा। आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई भी 3 लिखने हैं। 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन 2A विल बी ऑफ 6 मार्क्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आई हैव गिवन यू 15 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग क्वेश्चन 2A। दैट मीन्स फॉर एवरी क्वेश्चन यू आर गिवन 5 मिनट्स। ये बहुत है बच्चों, बिकॉज बस 2 मार्क का आपका क्वेश्चन है, तो 5 मिनट बहुत हो जाते हैं। 1 मार्क आपको मिलेगा आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट के लिए, और 1 मार्क मिलेगा आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, रिमेंबर ये जो मैं आपको टाइम दे रही हूँ ये मैक्सिमम टाइम है। ओके, अगर आपका 10 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वेरी गुड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें टाइम पास नहीं करना है। ये तो आप सोचोगे मैम ने तो बोला था 15 मिनट लेने हैं, तो सोचते रहो और लिखते रहो। नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। अगर पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम रहेगा, देन यू कैन ऐड एडिशनल पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे टू द पॉइंट आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं बच्चों, बिकॉज हमारा एम ये है दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर पेपर टुमारो। ओके, नाउ आफ्टर 15 मिनट्स यू विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगेन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं आउट ऑफ 5। तो अगेन यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट दिए हैं, दैट इज 5 मिनट्स पर क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स लिखने हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा 8-10 पॉइंट्स लिख के मत आइए। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने के बावजूद आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, रिमेंबर। ओके, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखना है। ऐसे अगर आप स्मार्टली पेपर लिखोगे तब जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। 2 मार्क्स के लिए कम पॉइंट्स होंगे, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ऑलराइट, एंड ऑल्सो ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस है बच्चों, आउट ऑफ 5 आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे भी आउट ऑफ 5 3। चूज दीज क्वेश्चंस वाइजली। 5 क्वेश्चंस आप पहले पढ़ लो, उसके बाद इसमें से सबसे अच्छे आपको कौन से 3 आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं लिखना। जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि अरे इसका तो मुझे आ नहीं रहा है ठीक से आंसर, then they leave that question, then they move to the second one। ऐसे करके बहुत बार हम 4 या 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हैं बच्चों, और यहाँ पे इस टाइम का यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी खराब हो जाता है। बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वेन एवर वी राइट एन आंसर जो हमें नहीं पता है, सोचने में हमारा बहुत टाइम जाता है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कि ये जो आप यहाँ पे चूज कर रहे हो ना,
ये बहुत वाइजली चूज करो। टेक हाफ अ मिनट, रिकॉल कि कितने पॉइंट्स आपको लिखते आ रहे हैं या नहीं, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग। ये जो छोटे छोटे टिप्स मैं आज आपको दे रही हूँ बच्चों, ये बहुत आपको हेल्प करेंगे कल जब आप पेपर लिखने वाले हो, बिलीव मी। ओके, नाउ ये 15 मिनट के बाद यू आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, अराउंड 11:55 तक आपके पहले दोनों क्वेश्चंस अच्छी से लिख के हो जाने चाहिए। 11:55 के बाद यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर इससे पहले आपने नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग फास्टर। इसका मतलब आप पीछे हो आपके टाइम मैनेजमेंट में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपने स्टार्ट किया 11:55 को। अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्वेश्चन 2A एंड 2B। ओके, यहाँ पे बच्चों इसीलिए मैंने आपको 30 मिनट्स दिए हैं, एग्जैक्टली डबल। वाई? बिकॉज मार्क्स भी यहाँ पे डबल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको डबल टाइम दिया है। 30 मिनट्स में आपको 3 आंसर्स लिखने हैं, मतलब अराउंड 10 मिनट्स फॉर ईच आंसर। ओके, अब ये जो आप लिखोगे उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, अग्री और डिसअग्री विद रीजंस। अगेन यहाँ पे 12 मार्क्स है, मतलब 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। सो अगेन आई हैव गिवन यू 30 मिनट्स। तो मैंने ये जो भी डिविजन किया है बच्चों, ये मार्क्स के हिसाब से किया है, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी डन। जितने मार्क्स है उतना अकॉर्डिंगली आपको टाइम लेना है। अगेन अग्री डिसअग्री में बच्चों, अग्री डिसअग्री लिखने का आपको 1 मार्क है, एंड देन 3 मार्क्स फॉर योर रीजंस। रिमेंबर यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं करना है, पॉइंट वाइज, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, पॉइंट वाइज यू आर गोइंग टू राइट द रीजंस। सो अगले आधे घंटे में आपका क्वेश्चन 4 भी पूरा हो जाएगा। सो 12:55 तक आपके 4 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए बच्चों। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको लग रहा है दैट यू आर फॉलोइंग बिहाइंड इन दिस टाइम दैट आई हैव शेयर्ड, आपकी स्पीड बढ़ाइए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही स्पीड पे धीरे धीरे पेपर लिखोगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। स्पीड बढ़ाइए अगर आपको लग रहा है that you are falling behind this schedule that I have shared. Okay, and now 12:55 को you will start question number 5, जहां पे आपको 2 आंसर करने हैं out of 3. So again I have given you 15 minutes for this because it carries 8 marks. Alright, तो यहाँ पे अगले 15 मिनट आप ये क्वेश्चन लिख लोगे। उसके बाद आपका सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बच्चों आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कोई भी 2 लिखना है। 8 मार्क पर क्वेश्चन मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हाई वेटेज वाला क्वेश्चन है, इसीलिए टाइम भी यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंगली दिया है। 8 मार्क पर क्वेश्चन, तो पर क्वेश्चन 20 मिनट्स आपको लेने हैं। यहाँ पे भी बच्चों गड़बड़ हम क्या कर देते हैं, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग आंसर, हम लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, और 20 मिनट्स के जगह हम आधे घंटे तक इस एक ही क्वेश्चन को लिखते हैं। तो इमेजिन करिए अगर आधे घंटे आप एक ही क्वेश्चन को दोगे तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए आपको बस 10 मिनट मिलेंगे बच्चों। प्लीज रिमेंबर, ये जो डिविजन है इसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अदरवाइज पेपर कंप्लीशन विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको लग रहा है 1 मिनट 2 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, बट यू हैव टू कवर इट अप इन द अदर क्वेश्चन। ओके, तो स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट वाइज लिखना है आपको। पैराग्राफ राइटिंग अगर आप करके आओगे तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन खराब पड़ता है, मार्क्स अच्छी से नहीं मिलेंगे। I've explained this to you while explaining all the answers as well. तो यहाँ पे अगले 40 मिनट्स में बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका 150 तक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे पेपर तो 2 बजे सबमिट करना है। ये जो 10 मिनट आपके बच रहे हैं ना बच्चों, ये बफर है, बिकॉज यहाँ पे आपको आपके सप्लीमेंट्स टाई करने होंगे। यू हैव टू एंश्योर दैट आपने सारे जो क्वेश्चंस है उनके नंबर्स बराबर से लिखे हैं या नहीं, वेदर यू हैव रिटन योर रोल नंबर सीट नंबर प्रॉपर्ली और नॉट, एवरीथिंग ये चेकिंग आपके होना चाहिए। इसके लिए ये आपको आखिरी के मैंने 10 मिनट दिए हुए हैं बच्चों, और आपको क्वेश्चंस रीचेक भी करने हैं, क्विकली गो थ्रू कि आपने सब बराबर लिखा है या नहीं, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आपको अच्छी से याद रहे व्हाट इज द शेड्यूल। फॉलो दिस शेड्यूल बच्चों एंड आई गारंटी दैट आपका पेपर जरूर कंप्लीट होगा कल। बच्चों रिमेंबर दैट कल हम सिर्फ पेपर लिखने नहीं जा रहे हैं, हम पेपर कंप्लीट करके आने वाले हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।